अब हम लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भरत जी लंबे समय तक राजगद्दी पर बैठे। लंबे समय तक राजगद्दी पर बैठे। भैया जो पीछे कुर्सियां पड़ी हैं, जो हमारे युवान भाई, आप नहीं, युवान भाई बैठे हैं, वो यहाँ दे दें। माता जी आई हैं। नहीं, आप लोग जो बैठ सकते हैं बैठे रहिए। इधर यहाँ आगे लगा दें आके, इधर। लंबे समय तक भरत जी ने राज किया और फिर भरत जी को ऐसा लगा कि अब हमें उनका ध्यान करना चाहिए जिनसे जुड़ने के बाद जीवन के आवागमन चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए भरत जी जंगल निकल पड़े। जंगल कहां गए? राज्य को छोड़ करके नेपाल। नेपाल की धरती पर एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है गंडकी नदी। क्या नाम है? गंडकी। एक बार एक भक्त ने स्तुति के माध्यम से भगवान को प्रसन्न कर लिया। एक भक्त ने स्तुति के माध्यम से भगवान को प्रसन्न कर लिया, लेकिन वो जो भक्त था वो राक्षस था, दुष्ट व्यक्ति था। उसका आहार अच्छा नहीं था, वो मनुष्यों को खाता था। लेकिन कुछ स्तुति ऐसी की कि भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने उस भक्त से कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तो उस भक्त ने कहा, भगवान आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो भगवान ने कहा, वो तो ठीक है, आप हमसे चाहते क्या है? बोले, आप बहुत प्रिय लगते हैं, बहुत श्रेष्ठ लगते हैं। हाँ ठीक है, कुछ मांग लो हमसे, आप बहुत सुंदर लगते हैं। हाँ ठीक है, अब कुछ मांग लो, आप बहुत गोल मटोल लगते हैं। हाँ ठीक है, कुछ मांगो। तो भगवान अब हम क्या मांगे? आपको देख करके हमको लड्डू की याद आती है। तो भगवान ने कहा, सब कुछ बात मान ली, अब ये बताओ कुछ मांग लो। तो उसने कहा, भगवान आप से अब क्या संकोच करें, आपको देखकर लड्डू की याद आती है, और राक्षस था और लड्डू को देखकर खाने की याद आती है। तो भगवान आप इतने गोल मटोल लग रहे हैं कि हमारी इच्छा है कि हम आपको खा जाएं। तो भगवान सोचते बाद में है, आशीर्वाद पहले ले लेते हैं। तथास्तु, आप हमें खा सकते हैं। तो भगवान मैं आऊं? नहीं, अभी नहीं, आपको मैंने खाने का आशीर्वाद दिया है और आप मुझे खाएंगे
मैं बनूंगा गंडकी का पत्थर और आप बनेंगे वहां के कीड़े। और जिस जिस पत्थर पर आप अपना मुंह लगा देंगे वही पत्थर शालिग्राम बन जाएगा। और उस समय तुम्हें मुझे खाने की इच्छा, तुम्हारे मन की जो इच्छा है खाने की, वो पूरी हो जाएगी। तुम मुझे खा लेना, और तुमको मैंने आशीर्वाद भी दिया। उसी गंडकी नदी के पास गए भरत जी, क्योंकि उस गंडकी नदी का एक एक पत्थर शालिग्राम है। शालिग्राम का जो पूजन होता है तो इस पे आवाहन की कोई आवश्यकता नहीं होती और विसर्जन भी नहीं होता। ये स्वयं में ही सब कुछ होते हैं। लेकिन जो बहुत आसानी से मिल जाएं, वो असली वाले शालिग्राम नहीं होते, जो बहुत आसानी से मिल जाए। शालिग्राम बिल्कुल चिकने तो कभी नहीं मिलेंगे आपको। आपके यहां जो दो हैं उनमें से एक शालिग्राम है, क्योंकि आशीर्वाद है ना खाने पीने का, तो वो चिकने मिलेंगे ही नहीं आपको। थोड़ा घिस दोगे शालिग्राम को तो ऐसा लगेगा जैसे इसमें स्वर्ण भरा हो, चांदी भरी हो। लेकिन घिसना नहीं घर पे, कि घिस के उनको अलग कर दें। जैसे बेल पत्र में स्वर्ण होता है, बथुआ में आयरन होता है, तो क्या निकाल थोड़े ना सकते हैं? वो तो है, उसका जैसे उपयोग करेंगे वैसे वो हमें मिलेगा। गंडकी नदी पर कमर से खड़े होकर के जल में भगवान का ध्यान कर रहे थे। लंबे समय तक चिंतन किया और उसी समय अचानक एक हिरनी का पीछा करते हुए एक शेर पीछे पीछे आ रहा था। हिरनी आगे आगे, सिंह पीछे पीछे। दौड़ते दौड़ते हिरनी वहां पहुंच गई जहां से गंडकी नदी बह रही थी। उस हिरन को ऐसा लगा अगर मैं पीछे गई तो सिंह खा जाएगा और आगे नदी को पार कैसे करूं। लेकिन उसने प्रयास किया कि हो सकता है नदी को पार कर जाऊं तो प्राण बच जाए। इसलिए उसने एक लंबी छलांग लगाई। वो हिरण गर्भ से थी और जैसे उसने छलांग लगाई तो छलांग लगाने की एक अवस्था ऐसी होती कि पैर जमीन पर नहीं होते, आप बीच में होते हैं।